हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर ऑफ फिजिक्स पर। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपके नेट और जेई के एग्ज़ाम के लिए काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और उसमें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को चुटकियों में सोल्व करना चाहते हो, किसमें चुटकियों में सोल्व करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, छोटा सा बेसिक डिस्कशन दे देता हूं आपको। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले आपको यह बात समझनी है कि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ होती है। लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, जो कवर किया है हमने उस पाथ की जो लेंथ है उसी को क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। और डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या कह रहा है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो ही क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। या हम बोल देंगे कि स्ट्रेट लाइन, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। क्या कह रहा है भाई? कोई भी दो पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी उसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा देखो, एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे ये ए पॉइंट है, ए से यहां तक बी तक जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं? ये भी हो सकता है, आप बी से यहां से भी जा सकते हो, आप यहां से भी जा सकते हो, आप ऐसे भी बी पर जा सकते हो। लेकिन बी पे और बी से ए पे या ए से बी पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? इन दोनों के बीच के जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे वो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा और इसी को क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और जो ये लेंथ हम कवर कर रहे हैं, जो हम पाथ कवर कर रहे हैं, इस टाइम पे डिस्टेंस ये थी, जब हम फिर अगर डिस्टेंस ये है, फिर डिस्टेंस ये है और फिर डिस्टेंस ये है। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्या चीज समझनी है? कि डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। और डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। हम किसी भी पाथ से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस हमेशा पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा कोई भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। दोनों के बीच में जब हम स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ कर देंगे वही उनके बीच का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी और आगे बात करते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकती है? नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होगी नहीं होगी। इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज होगी। फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा ना भाई, उसके लिए टाइम के साथ हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी डिस्टेंस। कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है भाई? कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए एक बात और समझ सकते हैं कि इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। कंडीशन हम समझेंगे। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे हम यहां से चले से इस पॉइंट ए पॉइंट से चले और हम ऐसे घूम के वापस कहां पे आ गए? ए पे आ गए। तो मेरा डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो मेरी क्या होगी? ये जो पाथ मैंने कवर किया है इसकी लेंथ को बोला जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो वो क्या होगा? क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होने वाला है। कैसे होने वाला है? ये चीज आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे जहां से हम चले थे वहीं पे हम वापस पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। दूसरी बात और सुनो, डिस्प्लेसमेंट जो है मैंने बता दिया कि कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। भाई जीरो भी हो सकता है। और जीरो कब होगा? वो कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। वो कंडीशन मैंने यहाँ पे समझा दी कि जीरो कब होगा? जब जिस पॉइंट से हम चले हैं उसी पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं, तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझे? मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है, तब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। समझे? समझ में आ रहा होगा ना इतना? तो चलो भाई और आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इतना आपको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी राइटिंग में अपने हिसाब से नोट डाउन करो। आगे बात करते हैं कि डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी या फिर बराबर हो सकती है। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है या इससे ज्यादा होगी। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा? वेन ऑब्जेक्ट मूविंग in a straight path without changing direction। क्या होता है भाई? स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा डायरेक्शन को चेंज किए बिना। अगर वो डायरेक्शन को चेंज कर लेता है ना तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, कब होंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। और मूव भी कब कर रहा है? जब वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता। डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं समझ में आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, ताकि अगली वीडियो में हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। समझे? ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में बताते रहोगे तो मुझे भी पता चलता रहेगा। तो चलिए एक बात और बताते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। क्या है यहां पे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का रेशियो की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस। देखो ये रेशियो क्या हो सकता है? डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो या तो एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी। छोटी नहीं होगी तो कभी भी वैल्यू 1 से छोटी नहीं आएगी। या तो 0 ही आ सकती है, सॉरी या तो 1 ही आ सकती है जब बराबर होंगे, या 1 से बड़ी आएगी। इस कंडीशन में 1 से छोटी हो सकती है, बराबर हो सकती है। दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो 1 से छोटी होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो सकता है? डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस से छोटा होता है ना? तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो 1 से छोटी आंसर आता है, 1 से छोटी वैल्यू आती है। ठीक है? तो ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है? और अगर कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगली वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे भाई। समझे? अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको दिया गया है √x = t+1। आपको ये दिया गया है और ये किसको शो कर रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है भाई? डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। और आपको दिया गया है तो आपको बताना है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। ये 3 कंडीशन आपको दी गई है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है?
वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहां पे देखेंगे कि वेलोसिटी जो इज इक्वल टू होगा हमारे पास dx अपॉन में dt, क्या होगा भाई, dx अपॉन में dt हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी होगी। तो चलो सबसे पहले तो हम x ही निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पे x नहीं दे रखा, हमें यहाँ पे x नहीं दे रखा, तो दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी। अब इसी का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी। टी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t, 2t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा t प्लस 1 का आ जाएगा 0। तो हमारे पास आया 2t प्लस टी, सॉरी 2t प्लस टी नहीं, 2t प्लस 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया, 2 जैसे मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा t प्लस 1, मतलब ये हमारे पास आई है वेलोसिटी। क्या है भाई, वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू है 2t प्लस 1। अब ये देख लो टाइम के साथ इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगी, यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, टाइम हमें दिख रहा है। तो टाइम अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। तो टाइम के साथ साथ क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। भाई ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है। ओके चलो अब एक अच्छे से टॉपिक के बारे में बात करते हैं आपसे। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके क्या होंगे वो आप ध्यान से समझना। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ जब आपके पास होगा तब हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। देखो क्या कंडीशन हो सकती है, हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r दे रखी है, जिसकी रेडियस कैपिटल R भी मान सकते हैं, स्मॉल r भी मान सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से जो भी मानना हो आपको। हमें क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन क्या बोलेगा, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए देखो यहां से सपोज दैट वो ए पॉइंट से चलता है और वो घूमकर ए पॉइंट पे ही आ जाता है, तब हमें डिस्टेंस बतानी है और हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। क्या बतानी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हमें दोनों चीजें बतानी है। तो डिस्टेंस तो देखो क्या होगी, अब सपोज दैट ध्यान से देखना, ए पॉइंट से चला था और ए पॉइंट पे ही वो वापस आ गया, मतलब जो डिस्टेंस होगी वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगी। क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे ही तो घूम रहा है, ये चक्कर लगा रहा है भाई, है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगी 2πr और यही इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो जहां से चला था वहीं पे वो पहुंच जाता है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होते हैं तब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, 1/4 रिवॉल्यूशन। 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ध्यान से देखना, यहां से चला ए पॉइंट से यहां तक आ जाएगा बी तक, है ना। ए पॉइंट से बी तक आ जाएगा, मतलब इतनी ही डिस्टेंस इसने कवर की है, यही तो पाथ इसने कवर किया है। और इस पाथ की लेंथ क्या होगी, इस पाथ की लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस है, इसके 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2πr अपॉन में 4, है ना। फोर्थ पार्ट हो जाएगा, 2 से 2 को कट कर देंगे, आ जाएगा πr अपॉन में 2, ये आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा लोचा आएगा।
क्या आएगा, लोच आएगा, लोच लगा देंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन होगी दोनों पॉइंट के बीच की, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल कर कितनी आएगी, कितनी आएगी, √2r निकल कर आएगी, कितनी आएगी, √2r। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो आप सोल्व करके देखना, √2r ये हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन की बात करते हैं हम, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस क्या आ जाएगी 2πr, और सरकमफ्रेंस का देखो यहां से चला था, सपोज दैट वो कहां पे पहुंच गया, इस बी पॉइंट सी पॉइंट पर, सॉरी सी पॉइंट पर यहां पे अगर पहुंच जाता है तो उसकी डिस्टेंस जो होगी 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल, πr हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, πr हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ध्यान से देखते जाना सारी चीजों को, क्यों, क्योंकि आधी सरकमफ्रेंस पे घूमा है भाई, वो पूरी सरकमफ्रेंस पे नहीं घूम रहा, तो आधी ही तो दूरी आएगी, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में फिर से लोचा है, क्या लोचा है, ध्यान से देखो, दोनों पॉइंट को मिला दो, दोनों पॉइंट को मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन जो आएगी वही इनका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो तो सर क्या है, डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर क्या होगा, 2r होगा, डायमीटर क्या होगा, 2r होगा। फोर्थ कंडीशन हमारे पास आती है 3/4 रिवॉल्यूशन। 3/4 रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो सरकमफ्रेंस भी तो 3/4 हो जाएगी भाई, सरकमफ्रेंस भी तो 3/4 हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस जो है वो 3/4 हो जाएगी, 3/4 इंटू में 2πr, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3/2πr ये हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से, ए से चला था, 3/4 कंप्लीट करेगा तो यहां पे पहुंचेगा, डी पे पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया वो पार्टिकल, डी पे पहुंच गया, पार्टिकल हो चाहे पर्सन हो। अब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तो इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, डिस्टेंस तो यहां से लेकर यहां तक की हो जाएगी जहां पे मैं भी सर्किल कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच की एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी ये। अब देखो ये r है तो ये भी तो r है, दोनों क्या है, रेडियस है। अब ये r और ये r, तो ये कितना आएगा, √2r आएगा, √2r आएगा, तो वही तो बात है भाई, √2r ही हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 कंडीशन मैंने बताई आपको, जब कोई भी पार्टिकल किसमें हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, चारों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो आपको शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट सेक्शन में आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो या प्रोवाइड करवाना चाहते हो, तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बताना, वो टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।